क्लास फोर्थ EVS चैप्टर 10 हुतुतु हुतुतु। इस चैप्टर में हम एक बहुत ही फेमस गेम जिसको हुतुतु हुतुतु या कबड्डी कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। गेम्स खेलना सबको बहुत अच्छा लगता है। जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी गेम्स और स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना है। तो हम गेम क्यों खेलते हैं? गेम खेलने के क्या क्या फ़ायदे हैं? गेम खेलने से हम फिट रहते हैं और टाइम भी हमारा अच्छा पास होता है। और जब हम गेम खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, तो वो बहुत ही मज़ेदार होता है। गेम्स से हम ना केवल फ़न के लिए उसे खेलते हैं, जबकि उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। स्पेशली गेम्स के बनाए गए रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं ना, तब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन के लिए सीखते हैं। तो गेम्स हमारी माइंड एंड बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन को सेट करता है, मतलब हमारे शरीर और दिमाग के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देता है, एक अच्छा कनेक्शन बनाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ गेम्स के बारे में, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गेम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये टाइप्स ऑफ गेम इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? गेम्स विच वी कैन प्ले अंडर कवर्ड एरिया नोन एज इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स क्या होंगे? जो कि हम किसी कवर्ड एरिया में खेल। और आउटडोर गेम्स वो गेम होंगे जिसको हम बाहर ओपन एरिया में या प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो कुछ इंडोर गेम्स के नाम जैसे बैडमिंटन, लूडो, कैरम, चेस, ये सारे इंडोर गेम्स है। याद रखिए, बैडमिंटन भी इंडोर गेम है। सम आउटडोर गेम्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, ये आउटडोर गेम्स हैं। इन्हें इनसाइड नहीं खेला जा सकता। तो अब हम अपने चैप्टर में वापस आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत फेमस गेम की, जिसका नाम है कबड्डी। कबड्डी जो है वो ओरिजिनेटेड है इंडिया से ही। इंडिया में ही ये खेला गया सबसे पहले और इंडिया से ही इसकी पहचान है। तो ये बड़ा पॉपुलर गेम है इंडिया का, और आप सभी प्रोबेबली इसके बारे में जानते ही जानते होंगे। और यदि नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर के बाद आप इसके बारे में जितना जान जाएंगे और इसे खेलेंगे तो सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो इसके बारे में हम जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कोई बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे क्रिकेट वगैरह में बैट, बॉल और स्पेशल कॉस्ट्यूम बहुत कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें केवल एक ग्राउंड चाहिए होता है और एक विसिल। तो जैसे कि हम इस यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो टी शर्ट में गर्ल्स हैं और ग्रीन टी शर्ट में। तो ये जो बच्ची है ग्रीन टी शर्ट में, ये अलग टीम की है और ये इसके अपोनेंट्स हैं ये सारे। इसे रेगुलरली हुतुतु 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 बोलना है और जाके इन गर्ल्स में से किसी एक को या ज़्यादा को टच करना है, और यहाँ पर एक लाइन होती है उसको क्रॉस ज़रूर करना है। और उसके बाद इसे इनको छू कर बिना सांस रोके रेगुलर हुतुतु हुतुतु बोलना है और वापस से अपनी टीम में जाना है। तभी ये इन लोगों को आउट कर पाएगी। और यदि इन लोगों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ कर रखा और जाने नहीं दिया और उस समय उसने हुतुतु बोलना बंद कर दिया तो वो आउट हो जाएगी। हुतुतु 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 हुतुतु, ये कौन बोल रही है? वही गर्ल बोल रही है, ग्रीन टी शर्ट वाली। आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। वो तो हुतुतु बोल रही है और दूसरे साइड की गर्ल्स बोल रही है आउट आउट। हुतुतु 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 हुतुतु। होल्ड फ्रॉम हियर, इसे यहाँ से पकड़ो। हुतुतु हुतुतु। होल्ड फ्रॉम लेग, द लेग, होल्ड हर लेग। और बाकी जो अपोनेंट्स है वो क्या बोल रही है? इसका पैर यहाँ से पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हुतुतु हुतुतु। वसुधा, यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा, तुम यहाँ आओ, यहाँ से इसको पकड़ो। हे, मेक श्योर दैट श्यामलास हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। ध्यान रखो कहीं श्यामला का हाथ लाइन को टच ना कर दे, उसका हाथ पकड़ लो। हुतुतु हुतुतु, श्यामला रेगुलरली बोल रही है हुतुतु हुतुतु। ओ, शी हैज़ टच्ड, श्यामला ने लाइन को टच कर लिया। शी हैज़ टच्ड इट। आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो। और सभी लड़कियों ने उसको पकड़ कर रखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ?
ये सभी लड़कियां आउट हो गई और श्यामला जीत गई, मतलब उसने सभी को आउट कर दिया, तो उसकी टीम को पॉइंट मिल गए। नेक्स्ट पेज में अब हम आते हैं। इस तरह से देखिए, उसको पकड़ रखा था पर उसने इस लाइन को टच कर लिया। What are these girls doing? ये गर्ल्स क्या कर रही हैं? They are shouting out out out. It is clear that they are playing games. वो चिल्ला रही हैं out out out. मतलब ये तो साफ बात है कि वो खेल खेल रही हैं। What do you all call this game? आप इस गेम को क्या कहते हैं? चेती गुड्डू, हुतुतु, छू किटकिट, हादूदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो आप जहाँ रहते हैं इस गेम को आप इनमें से कोई एक नाम ज़रूर कहते होंगे। व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर, जब 6 गर्ल्स ने श्यामला को पकड़ लिया चारों तरफ से और घेर लिया, एवरीवन थॉट दैट शी वॉज आउट, तो सभी ने सोचा कि वो हार गई होगी। समवन कॉट हर लेग एंड समबडी हर आर्म, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वाइल वन गर्ल कॉट हर बाय द वेस्ट, तो किसी ने उसको कमर से पकड़ लिया। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, पर श्यामला हार मानने वालों में से नहीं थी। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर, उसने क्या किया कि उसने मैनेज किया किसी तरह से कि वो अपने आप को खींचकर सेंटर वाली लाइन को खींच कर लाए और सेंटर वाली लाइन को टच कर ले। जैसे ही वो लाइन टच करेगी, जितनी गर्ल्स ने उसको टच किया है वो आउट हो जाएंगी। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला लाइन टच कर रही थी तब अपोजिट टीम की सारी गर्ल्स उसको पकड़ कर रखी थी कसकर। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो सारी की सारी जो गर्ल्स है वो आउट हो गई। बट रोजी जो कि अपोनेंट टीम में ही थी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन, बट रोजी एक लड़की जो है उसने कहा कि नहीं नहीं श्यामला आउट है क्योंकि उसने बीच में सांस ले ली थी, हुतुतु बोलते बोलते उसने सांस ले ली थी। सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो टीम पूरी आउट नहीं हुई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट, श्यामला ने बताया दिस वॉज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। शी सेड दैट इफ ही हैड टेकन अ ब्रीथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, यदि उसने सांस ले लिया था तो गर्ल्स क्यों उसको पकड़ी हुई थी, उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो गई। फाइनली श्यामला वन, फिर बाद में क्या हुआ, श्यामला जीत गई। कैसे जीती होगी, उनके रेफरी या उनके टीचर जो भी देख रहे होंगे उन लोगों ने बताया होगा, कि सारे व्यूअर्स ने बताया होगा कि क्या हुआ है। ठीक है, देखिए कबड्डी या हुतुतु का ग्राउंड इस तरीके से होता है, इसको हम कहेंगे कोर्ट। इसमें बीच में होती है एक सेंटर लाइन, यहाँ पर होती है एक टीम और यहाँ पर दूसरी टीम। अब एक टीम में होते हैं 12-12 खिलाड़ी, लेकिन एक बार में 7 प्लेयर्स ग्राउंड में आते हैं और 5 रिजर्व में रहते हैं। तो इस तरह से खेले जाते हैं। ये जो सेंटर लाइन होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस गेम में। इस गेम से एक गर्ल यहाँ पर जाती है जो कि हुतुतु या कबड्डी कबड्डी बोलती है। यहाँ पर एक लाइन और होती है दोनों साइड, इसको ये यहाँ से ही वापस नहीं आ सकती, इसे इस लाइन को टच करना ज़रूर होता है। और ये सारी लड़कियाँ यहाँ पे सारे के सारे खिलाड़ी कोशिश करते हैं, बॉय या गर्ल्स या कोई भी जो भी खिलाड़ी हो, वो कोशिश करते हैं कि इसे वो इस लाइन को टच नहीं करने दे। इसलिए वो बोल रहे थे ना कि देखो श्यामला को लाइन टच मत करने दो। और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको टच नहीं करने देते, पर किसी तरह अच्छा प्लेयर इसको टच कर लेता है। और जैसे टच करता है तो या तो यदि ये वापस चला जाए बिना किसी को टच किए तो कोई भी आउट नहीं होता, ना खुद वो प्लेयर ना अपोनेंट, कोई भी आउट नहीं। लेकिन यदि इसने किसी को भी टच कर दिया और वापस चला गया तो जिसे टच किया है अपोनेंट टीम से वो हो जाता है आउट। और लेकिन इन लोगों ने यदि इसको मिलकर सराउंड कर लिया, मतलब पकड़ लिया उसको, और उसके बाद उसे जाकर वापस से इस लाइन को टच नहीं करने दिया या बीच में सांस ले लिया तो भी ये क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं जो इस टीम से आया है। लेकिन जैसे कि श्यामला ने क्या किया कि इन सभी गर्ल्स को टच किया और गिव अप नहीं किया, जाके सेंटर लाइन को
इस सेंटर लाइन को टच कर लिया तो क्या हो गए थे, यहाँ पे ऑल आउट हो गए थे। तो ये हम देख रहे हैं कबड्डी। देखिए इस तरह से ये होता है, आपने टीवी पर भी अक्सर मैच देखा होगा। इस तरह से लाइन को टच करना होता है। और ये होता है कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या है, ये मैदान, एक प्लेग्राउंड। इसमें ये होती है मिडिल लाइन और इस साइड होती है एक टीम और यहाँ होती है दूसरी टीम। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ रूल्स फॉर कबड्डी। कोई भी खेल को खेलने के नियम होते हैं। यदि खेल को नियम से खेला जाए तभी वो खेल सही होता है और हम अपने जीवन में अनुशासन भी सीखते हैं। तो इसका गेम है, देयर आर 2 टीम्स टू प्ले हुतुतु। हुतुतु खेलने के लिए 2 टीम्स बनानी होती है। ईच टीम हैज़ 12 प्लेयर्स। हर एक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। 7 प्लेयर्स एक समय में खेलते हैं और 5 प्लेयर रिजर्व में रहते हैं। अब ये रिजर्व का क्या मतलब है? रिजर्व का मतलब ये है, एक तो कबड्डी जो है बड़ा ही रफ खेल है। इसमें रफ का मतलब है कि हाथ पैर छिल जाते हैं ग्राउंड के कारण और खींचातानी के कारण। तो यदि किसी को चोट लग जाती है तो जो रिजर्व में प्लेयर है ना, वो उसकी जगह पर आकर खेलते। यदि आउट नहीं हुआ लेकिन उसको चोट लगने के कारण खेल ना पा रहा हो तो रिजर्व में रहने वाला प्लेयर आके खेलता है। 1 प्लेयर from each team will go to the next team and try to touch on opponent players and come back to his own team। तो क्या होता है कि एक टीम से एक प्लेयर जाता है और वो हुतुतु या कबड्डी बोलते हुए जाता है और उसको दूसरी टीम के अपोनेंट प्लेयर को छूकर वापस आना होता है लाइन को टच करने के बाद। सो प्लेयर हैज़ टू से हुतुतु और कबड्डी विदाउट टेकिंग अ ब्रीथ। बिना बीच में ऐसे सांस नहीं लेना है। कबड्डी इस तरह से। द नंबर ऑफ प्लेयर्स ही टचेस एंड रिटर्न बैक सेफली विल बी आउट। तो वो प्लेयर जितने लोगों को टच करेगा और सेफली अपने कोर्ट के साइड में वापस आ जाएगा या आ जाएगी, उतने लोग आउट होंगे जिसको उसने टच किया। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट बोर्ड पर बताया था। But he or she is caught hold by the other team members, then he or she is gets out। लेकिन उसको दूसरे टीम मेंबर्स ने पकड़ कर रख लिया ना तो वो। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? आप लोगों ने भी कभी ना कभी कबड्डी खेली होगी। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जब आप कबड्डी खेलते तो आपकी टीम में कितने लोग होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जितने बच्चे आप लोग होते होंगे तो आधे बच्चे बढ़ जाते होंगे। तो आंसर फिर भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन से लिख दिया, वी हैव 12 प्लेयर्स इन आवर टीम। तो हमारी टीम में 12 प्लेयर हैं। जितने भी हो, 2, 3, 4 जितने भी हो आप लिख सकते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन। कितने प्लेयर आउट हो गए थे जब श्यामला ने लाइन को टच कर दी थी? तो 6 गर्ल्स वर आउट। डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स। क्या आपके पास क्या तरीके हैं, यदि गेम में कोई झगड़ा हो जाता है तो आप उसको कैसे सुलझाते हो? तो आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी लिसन टू बोथ एंड देन डिसाइड हु इज़ राइट। हम दोनों तरफ की बातें सुनते हैं। जैसे कि श्यामला ने भी अपना साइड रखा कि यदि मैंने ब्रीथ ले ली थी तो क्यों मुझे पकड़ कर रखा था, उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया। यदि मैंने ब्रीथ ले ली थी, सांस ले ली थी, तो आपको उसी समय छोड़ देना था। तो इससे प्रूफ हो जाता है। तो इससे इसी तरह अच्छी तरह से सुलझाना चाहिए। और भी हम क्या बोल सकते हैं कि हम अपने कोच या फिर अपने टीचर की बात सुनते हैं, जो कि हमें ये गेम साथ में जो हमसे खेलने को कह रहे हों, जो हमारे कोच हों। कोच क्या होते हैं? वही जो हमको गेम में गाइड करते हैं, गेम सिखाते हैं, वो कोच होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द गेम ऑफ कबड्डी। द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज़ वॉट द गेम ऑफ कबड्डी लाइक। तो आपने अभी जितनी बातें देखी ना, तो ऐसा होता है कबड्डी का गेम। पुशिंग एंड पुलिंग, खींचातानी, खींचना ढकेलना, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब खींचना और घसीटना ग्राउंड पर। इट इज़ अ रफ गेम। रियली ये बड़ा रफ गेम होता है। येट इट हैज़ मैनी रूल्स। तब भी इसके बहुत सारे रूल होते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन। इसमें बहुत मज़ा आता है। एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज भी बहुत होती है। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच
द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम। तो एक तो सांस को रोककर लगातार कबड्डी 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 बोलना और ऊपर से प्लेयर को छूकर वापस से अपनी टीम में जाना, ये इस गेम में होता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, तो इतनी सारी चीज़ें हमें कबड्डी में करनी होती है। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। तो आप भी अपनी सांस रोको और गिनकर देखो कि बिना सांस लिए, बिना अगली सांस लिए आप कितने बार कबड्डी 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 बोल सकते हो। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। तो इस गेम में आपको आपके शरीर ताकतवर तो होना ही चाहिए, पर आपको उतना बुद्धिमान भी होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि बॉडी और माइंड दोनों को आपको अच्छे से यूज़ करना है। तो वही होता है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारी एबिलिटी को बढ़ाते हैं, फिजिकल एंड मेंटल दोनों हमारी एबिलिटी को बढ़ाते हैं। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और पुश द प्लेयर। बॉडी से कैसे आप खींचातानी करेंगे, प्लेयर को रोकेंगे, वो कैसे? अपनी ताकत से। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और साथ साथ आपको ये भी चालाकी रखना है, सोचना है कि मैं वापस कैसे जाऊँ, अदर साइड पर मैं कैसे पहुँचूँ। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक। और आपको ये भी सोचना है कि आपको उस लाइन को टच करने के बाद, जो कि दूसरे कोर्ट में होती है, जो कि एसेंशियल होती है जाके आपको टच करना, वहाँ पर आप एंटर कैसे करें, और उसके बाद किसी को टच करके आपको क्विकली वापस आना है, क्योंकि ज़रा सा भी टाइम रहा तो सभी घेर कर पकड़ लेंगे। इफ़ यू गेट कॉट, और यदि आप पकड़े गए, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। तो यदि आप पकड़े गए तो आप सेंटर लाइन तक कैसे पहुंचोगे, ये भी आपको इस गेम में सोचना है। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी हाउ मेनी टाइम्स यू कुड से इट। तो देखिए कि आप सांस रोकिए और कितने बार आप कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं। 20 टाइम, 50 टाइम, 70 टाइम कितने बार आप बोल सकते हैं, वो आपको गिनकर लिखना है। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। और कबड्डी खेलते खेलते आप कितने बार बोल सकते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या इन दोनों में अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। बैठे बैठे बोलो और कबड्डी खेलते हुए बोलो, दोनों में बहुत अंतर है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज। अगली बार जब भी आप कबड्डी खेलो तो ज़रूर इन बातों पर ध्यान देना, अपने हाथ पैर और हाथों पर, पैरों पर और आँखों पर। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। तो आप देखेंगे कि सब में एक कनेक्शन होता है, आइज, लेग्स एंड आर्म्स सभी साथ में एकदम अलर्ट होकर हमको काम करना पड़ता है गुड कोऑर्डिनेशन के साथ। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो। तो आपको ये भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने नोटबुक में एक पिक्चर बनाओ जिसमें कि ये शो हो, एक पेंटिंग या ड्राइंग करो कि जिसमें श्यामला ने पूरी की पूरी टीम को एक बार में आउट कर दिया, एक ही बार में। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन द गेम। तो आपको क्या लगता है इस गेम में आउट होने का क्या मतलब है? व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। कबड्डी के खेल में आउट कब होता है? बहुत सारे ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक वगैरह, लूडो वगैरह, उसमें और भी बहुत सारे गेम हैं जिसमें आप आउट होते होंगे। तो स्पेशली कबड्डी में या किसी भी गेम में आउट होने का क्या मतलब है और कबड्डी में आउट कैसे होते हैं। तो यहाँ पर प्लेस कम थी तो मैंने शॉर्ट करके आंसर को लिखा है, आप अपने मन से लिख सकते हैं जितने भी रूल्स मैंने आपको अभी बताई हूँ। तो आंसर आउट इन दिस गेम्स मीन, ये आउट होने का मतलब है प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू। मतलब प्लेयर जो है वो अब और खेलने के लिए अलाउ नहीं है, अब आपको बैठना पड़ेगा साइड में, अब आप खेल नहीं सकते। द गेम इन कबड्डी अ प्लेयर आउट इफ़ ही इज़ स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन। एक प्लेयर आउट तब हो जाता है जब वो सामने वाले टीम में जाए आउट करने के लिए, लेकिन उसको अपोनेंट प्लेयर्स पकड़ कर रख लें और जाने ना दे और वो सेंटर लाइन को टच ना कर पाए। ही कुड नॉट टच द लाइन
और लूजेस हिज ब्रीथ ड्यूरिंग सेइंग कबड्डी कबड्डी। कई बार कई प्लेयर्स को कोई टच भी नहीं करता, तभी वो क्या करते, कबड्डी कबड्डी या हुतुतु बोलते बोलते बीच में सांस ले लेते हैं। सांस लिए और किसी ने टच नहीं भी किया तो भी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि एक प्लेयर जो दूसरी टीम में जाता है वो आउट कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। वो आउट कैसे कर सकता है, वो नहीं, वो कैसे आउट हो सकता है। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ गेम्स में बड़े ज़रूरी होता है एक दूसरे को टच करके खेलना, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो, खो खो आप लोगों ने ज़रूर खेला है अपने स्कूल में। तो जब आप खो खो खेलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, खो कहते हैं, टच करते हैं ना उसकी पीठ पर। सो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू। और खो कह के तो आप दौड़ाते हैं, और पर जो दौड़ता है जिसको आप पकड़ते हैं कैसे, जब आप उसको टच कर देते तो वो आउट हो जाता है। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवंस टच। जो मैंने आपको बताया, आपकी टर्न तभी आती जब आपको कोई टच करता है, और जब आप अपने आप को बचाते हैं, डिफेंडिंग टीम में होते हैं, तब रनिंग टीम से कोई आपको टच कर देता है तो भी आप आउट होते हैं। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। तो कुछ ऐसे गेम के नाम बताइए जिसमें कि टच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ले लिया जैसे आर्म रेसलिंग, मतलब आर्म रेसलिंग, कुश्ती, हाइड एंड सीक और पकड़म पकड़ाई। आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई तो आपको पता ही है, कैसे आप भागते हैं, रेस करते हैं और एक दूसरे को चेज करके पकड़ते हैं। हाइड एंड सीक में तो छुपन छुपाई। इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट। कबड्डी में जब पूरी की पूरी टीम आउट हो गई बिकॉज श्यामला हैड टच्ड द लाइन, क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर दिया। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ऐसे भी कई और गेम हैं जिसमें बीच की लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे लाइंस का तो अपना मीनिंग होता है। क्रिकेट में भी आपने देखा कि लाइन होती है, बैट्समैन को उस लाइन और बॉलर को भी एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर से ही बॉलिंग करनी होती है, दौड़कर आते उस लाइन से आगे नहीं जा सकते। तो लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि सेंटर लाइन मतलब बीच वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई गेम्स बताइए। तो जैसे टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ठीक है। तो इस तरह के गेम, इसमें सेंटर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बैडमिंटन वगैरह में भी आपने देखा बीच में क्या होता है, एक नेट होता है। टेबल टेनिस भी जो होता है इस तरह से टेबल होता है और यहाँ बीच में नेट लगा होता है। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच समथिंग्स आर कलर्स। अच्छा, ऐसे कोई गेम बताओ जिसमें आपको कलर को टच करना पड़ता है। तो मुझे तो जल्दी से वो याद, कलर्स को पकड़ना पड़े या किसी चीज़ों को टच करना पड़े। तो कलर वाला तो मुझे वही याद आ रहा है, इंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट वगैरह आप बोलते हैं ना। सो व्हाट कलर यू वांट गेम का नाम हम कह सकते हैं। एक आयरन मैग्नेट, लोहा चुंबक जो खेलते हैं आप, और एक पकड़म पकड़ाई। इसमें टच करना, किसी को पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है।